हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश परब और आप देख रहे हैं फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब चैनल, जहाँ पे आपको मिलती है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के बारे में जानकारी। ओके, ये जो जॉब निकल के आ रही है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से। ओके, ये एक मिनी रत्न कंपनी है, सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ओके, मतलब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि तीन टाइप की कंपनी होती है। ओके, थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। ओके, ये जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये एक मिनी रत्न कंपनी है जिसका टर्नओवर मोस्टली 30 करोड़ से भी ज्यादा ईयरली होता है। ओके, और आपको पता है कि ये कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है। मतलब अभी आप अगर न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको पता है कि जब जब जैसे अभी लाइट का लोड शेडिंग चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, और वैसे जैसे चाइना में हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है, उसी हिसाब से अपने इंडिया में भी अभी लाइट लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम होने वाला है और बहुत सारे आगे आगे जो चीजें है वो बदतर होने वाली है। तो उसके लिए अभी जो पोजीशन है, अभी ये वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ओके, डब्ल्यूसीएल, ये इसका जो आपको रिक्रूटमेंट कहाँ पे मिलेगा, ये देखो, ये लेफ्ट साइड में ये जो टैक्स दिए हुए है इसके नीचे जाने का। ओके, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे रिक्रूटमेंट मिलेगा। ये देखो, ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट मिलने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग आप आफ्टर क्लिकिंग यहाँ पे आपको एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार इन टी एंड सी ग्रुप सी। मतलब टी एंड सी यानी टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रुप सी एंड सर्वियर इन ब्रैकेट माइनिंग इन टी एंड सी ग्रुप पी। ओके, ग्रुप सी एंड ग्रुप पी में वहां पे एलोकेटेड किया हुआ है। अब यहाँ पे एक बार क्लिक करने के बाद आपको एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले ही यहाँ पे पीडीएफ फाइल ओपन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन कहाँ पे है, कैसे भरना है। ओके, ये सब चीजें हम वन बाय वन चेक करते हैं। ओके, तो वेस्टर्न कोलफील्ड इंडिया, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, डब्ल्यूसीएल। ओके, जैसे कि पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ मैं फिर से, इट इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ओके, सो ए महारत्न कंपनी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, मतलब जो कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी की मिनी रत्न कंपनी। ओके, इज अ मेजर कंट्रीब्यूट टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप के वैकेंसीज है, माइनिंग सरदार इन टी एंड सी ग्रुप ग्रेड सी एंड सर्वेयर माइनिंग इन टी एंड सी ग्रुप पी। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन दिया है और कितने वैकेंसीज है, कितने कैटेगरीज के लिए, यह बात एक बार हम चेक करते हैं। The table showing position mining minimum, the table showing position, minimum qualification and vacancy. For the first post, mining Sardar in T&C grade C. Okay, यहाँ पे लिखा है valid mining Sardar certificate of competency issued by the DGMS. Okay, competency यानी आपकी विशेष जो कार्य क्षमता रहती है, एबिलिटी रहती है, स्किल्स रहती है, issued by the DGMS. Okay, और लिखा है यहाँ पे, और मतलब वो नहीं रहेगा तो दूसरा क्या है, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग, ओवरमैन competency certificate issued by the DGMS, valid gas testing certificate issued by the DGMS, valid first aid certificate. ओके, यहाँ पे ये देखो आप कितने वैकेंसीज यहाँ पे एज पर द कास्ट कैटेगरी वहाँ पे मेंशन की गए हुए हैं। तो टोटल वैकेंसीज फॉर द माइनिंग सरदार कितने हैं, 167। ओके, तो सेकंड पोस्ट है सर्वेयर, okay, in bracket mining, okay, in T and C, that is technical and supervisory grade. Okay, B, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन एंड सेकंड है सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कंपेटेंसी इशूड बाय द डीजीएमएस, और द सेकंड है डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेइंग एंड सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कंपेटेंसी इशूड बाय द डीजीएमएस। ओके, जैसे कि अदर रिजर्व के लिए 18 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओके, उसके लिए 4 है, एससी, ओके, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसके लिए आप ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। एनसीएल मतलब यहाँ पे नॉन क्रिमिलियर, वहां पे आपको रिक्वायर्ड, मतलब वहां पे उनको चाहिए ही चाहिए। जितने भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनका अगर अभी तक एनसीएल मतलब नॉन क्रिमिलियर अभी तक लाया नहीं, तो आप मतलब एक महीना तो जाता है उसमें, तो आप अभी अगर अप्लाई करके रखते हो तो आपको लिए उसके लिए एनसीएल के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो पहले आप इनकम सर्टिफिकेट निकालो, उसके बाद आपको एनसीएल मिलेगा। ओके, ये सब चीजें आपके पास रहनी चाहिए। ओके, तो सर्वेयर के लिए कितनी जगह है, 44 वैकेंसीज है। ओके, नीचे उन्होंने दिया है द नंबर ऑफ वैकेंसीज शोन अबव आर टेंटेटिव, मतलब ये सब चीजें जो है, जो वैकेंसीज है
वो ऊपर नीचे हो सकती है एज पर द WCL मैनेजमेंट। जैसे कि मैं आगे भी आप मेरे जो हर वीडियो में कई जगह पे वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, वो मैं बताता रहता हूँ। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी एप्लीकेबल एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन and the rule issued by from the time to time in this regard. The crucial date for determining the eligibility, suitability of a candidate for the post shall be the date of notification. मतलब ये जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन मतलब कब इन्होंने जारी किया है एडवर्टाइजमेंट, 11 अक्टूबर 2021 को। ओके, so candidate possessing higher qualification or a higher statutory competency certificate are also eligible to apply। मतलब जिनका अगर डिप्लोमा ये करके भी उनको वो अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन उनके पास रहेगा तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, आगे बहुत सारी चीजें हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू देखो। ओके, पूरा एंड तक देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, और ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ और इसका WCL का वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगा। ओके, तो प्रोबेशन पीरियड क्या है? ओके, प्रोबेशन पीरियड मतलब आपका जो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बेस जैसा रहता है तो पीरियड वो क्या रहेगा। ओके, वो आपका पे कितना रहेगा वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो माइनिंग सरदार के लिए क्या है? माइनिंग सरदार यानी क्या रहता है कि आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। ओके, मतलब आप शुरुआत से लेके आखिरी एज तक, जब तक आपके पास अगर अगर शाम होती है, आपकी ड्यूटी कंटिन्यू चल रही है, आपके लिए अगर दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहता है, फिर भी आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। ओके, मतलब वो माइनिंग सरदार का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहता है कि उन्होंने जो भी काम दिया हुआ है वो अच्छे से उनका जो ऑब्जर्वेशन रहेगा, सुपरविजन रहेगा। कोई अगर लेबर या कोई भी वर्कर अगर काम नहीं कर रहा है, अगर कोई मशीन का बाय डिफॉल्ट अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसके सीनियर जो रहेंगे, जो सुपरवाइजर रहेंगे या कोई भी बड़ा एक्सपीरियंस लेवल का आदमी रहेगा, उनको वो नोटिफाई किया जाता है सरदार की तरफ से। मतलब वो पहले उनको पूछेगा, वो बताएगा सब चीजें। ओके, ये सब बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। तो कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी द इंडक्टेड एज अ माइनिंग सरदार। ओके, उसका जो बेसिक पे रहेगा वो कितना रहेगा? 31,000 31,852 rupees। ओके, फॉर 0.56 पर मंथ। ओके, इतना रहेगा आपका बेसिक पे फॉर माइनिंग सरदार के लिए। ओके, बिसाइड दिस आपको डीए भी मिलेगा। ओके, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। ओके, जो भी एप्लीकेबल रहता है वो डियरनेस अलाउंस हर कंपनी के लिए, हर सेक्टर के लिए, मतलब स्मॉल सेक्टर रहेगा, रूरल सेक्टर रहेगा, अर्बन, नॉन अर्बन, सब अर्बन, ये सब चीजें के लिए हर एक कंपनी का अलग अलग फॉर्मूला रहता है। उस कंपनी के लोकेशन के हिसाब से, उस कंपनी के टर्नओवर के हिसाब से, तो आपको उसके हिसाब से आपका डीए अलाउंस मिल जाएगा और जो भी फैसिलिटीज एज पर द नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट। ओके, तो उसके बाद आपका जो 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और आफ्टर दिस 6 मंथ ऑफ प्रोबेशन पीरियड आपका जो मतलब आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो सक्सेसफुली आप अगर एक प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद आपका जो सीट है और आपका जो भी पोजीशन आपको दिया है वो आपका कंफर्म हो जाएगा इन टीएनसी ग्रेड सी। टीएनसी यानी फिर से दोहराता हूँ, टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी। ओके, उसमें आपका पोजीशन वो कंफर्म हो जाएगा। फिर सेकेंड है सर्वेयर के लिए, उसमें भी कितना है, खाली उसका जो भी है इनिशियल बेसिक पे वो कितना है, 34,391.65 रुपीज पर मंथ। ओके, और बिसाइड दिस जैसे मैंने माइनिंग सरदार के लिए बोला है, इसके हिसाब से भी उसको क्या रहेगा, डियरनेस अलाउंस रहेगा और अदर फैसिलिटीज भी रहेगी एज पर द एग्रीमेंट। सो देयर विल बी द प्रोबेशन फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ और उसके बाद उसके डेट ऑफ द जॉइनिंग। ओके, और उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड उसका जो सीट रहेगा और उसका जो पोजीशन रहेगा वो कंफर्म हो जाएगा इन इन सेक्टर टी एंड सी ग्रेड बी। ओके, अभी देखते हैं एज लिमिट क्या है, क्या आपका एज इसमें एलिजिबल होता है क्या। चलो नीचे देखते हैं, तो मिनिमम एंड अपर एज लिमिट क्या है। द मिनिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी द नॉट okay, the minimum age of the applicant should not be the less than 18 years and upper age limit will be the 30 years upon the date of notification, that is 11 October 2021। मतलब आपका कम से कम एज 18 साल का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एज 30 साल का रहना चाहिए एज ऑन द डेट 11 अक्टूबर 2021।
ओके, द अपर एज लिमिट के लिए क्या रिलैक्सेशन है, मतलब जो अपर एज अपना 30 साल का रहेगा तो एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है। मतलब वो 35 इयर्स ओल्ड का रहेगा तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और जो ओबीसी रहेगा वो क्या रहेगा, वो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है, मतलब 33 इयर्स ओल्ड वहाँ पे अप्लाई कर सकता है, पर उसके पास एनसीएल नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट उसके पास रहना जरूरी है। The upper age limit of candidates who had originally been domiciled in the state of Jammu and Kashmir during the period from the 1/1/1980 to 13/1/31 or 31/12/1989 and for the ex-servicemen age relaxation, ये सब आपकी चीजें मतलब जो जो उस कैटेगरीज में आते हैं, ओके, सब पार्ट में आते हैं, वो एक बार आप चेक कर सकते हो उनको कैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर इश्यू किया गया हुआ है। ओके, तो नीचे देखते हैं तो वहाँ पे आपको जो भी हायर अथॉरिटीज मतलब हायर सर्टिफिकेट रहता है, अगर एसएससी रहेगा, हाई स्कूल रहेगा, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट रहेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी आपको इश्यू करना पड़ेगा आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है अभी देखते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट मीटिंग द एज एंड द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब जिनका भी ये इस एज में आते हैं 18 से लेके 35 और 18 से लेके 36, ओके, जितने भी एज के बंदे जो आते हैं, कैंडिडेट आते हैं, एप्लीकेंट आते हैं, उनको एक टेस्ट अपीयर करना पड़ेगा। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स रिलेटिव परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। ओके, उसका जो भी टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। द मोड यहाँ पे देखो, द मोड, वेन्यू एंड डेट ऑफ द टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल और डब्ल्यूसीएल वेबसाइट। मतलब जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको एक तो ईमेल में दिया जाएगा, नहीं तो डब्ल्यूसीएल की वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। ओके, तो नीचे दिया है द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन द टेस्ट मैरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी एज मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, ये सब चीजें हैं। ओके, उसके बाद अगर आपका कट ऑफ मार्क्स रहता है, ओके, वो कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा, मतलब अगर एक या दो या बहुत सारे लोगों को सेम मार्क्स रहते तो मतलब उसमें क्या फॉर्मेलिटीज रहेगी वो उन्होंने पूरा दिया हुआ है। एक बार आप वहां पे जाके पीडीएफ देख सकते हो। तो नीचे में आता हूँ, तो ये जो टेस्ट रहेगी वो 100 मार्क्स की रहेगी, 100 क्वेश्चन रहेगी और ईच क्वेश्चन विल कैरी अ 1 मार्क। ओके, मैक्सिमम 100 मार्क्स एंड द ड्यूरेशन फॉर द टेस्ट विल बी द 120 मार्क्स रहेगा। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सारी की सारी टेस्ट, पूरी की पूरी टेस्ट कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। ओके, जिसमें आपको 4 चॉइसेस ऑफ आंसर रहेंगे। ओके, और क्वेश्चन बुकलेट भी कैसा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। जो जो आपको डिजायर रखता है, जो आपको प्रिफर लगता है वो आप वहाँ पे हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश दे सकते हो। और उसका जो शीट रहेगा वो OMR रहेगा। ओके, मतलब ऑप्टिकल मार्किंग रीडिंग की तरफ से जो भी जैसे रहता है एट द स्टार्ट ऑफ द, मतलब अगर फुल फॉर्म एक बार आप चेक कर सकते हो OMR का, अगर मेरा कुछ गलत होता है तो at the start of written examination is conducted in the offline mode. Okay. Instruction bilingual for candidates will be given on the question booklet only. Okay. और जिसका जो selection of the candidates in the merit panel will be subject to scoring of cutoff marks in the test for the post with respect to their category as mentioned below and fulfilling eligibility criteria. Okay. तो माइनिंग सरदार एंड टीएनसी ग्रेड सी के लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 है। कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स उसमें जितने आते हो एक बार आप चेक कर सकते हो। द कट ऑफ मार्क्स विल बी द 50 मार्क्स, 45 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। मतलब अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स है, ओबीसी के लिए 45 मार्क्स है एंड एससी एंड एसटी के लिए 40 मार्क्स है। रिलेटेड टू द सर्वेयर उनको क्या है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। ओके, एज पर द कैटेगरी वहां पे कट ऑफ मार्क्स वहां पे मेंशन किए हुए हैं। The result of the test will be the published through official website of WCL. Okay, so successful candidates in order of their marks scored in the written test, यहाँ पे आप एक बार चेक करो, देखो जो भी जिन लोगों ने जिन कैंडिडेट ने भी उसमें रिटन टेस्ट में अगर सक्सेसफुल होते हो विल बी नोटिफाइड फॉर द अपीयरेंस फॉर द स्क्रूटिनी और वेरिफिकेशन ऑफ द टेस्टिमोनियल। The zone of consideration for scrutiny of a document shall be 3 times the number of vacancies in each of the category. Okay, और उसके बाद क्या है, आफ्टर द स्क्रूटिनी और वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी आपको जो प्रोविजनल मेरिट पैनल रहेगा वो आपका WCL के वेबसाइट के ऊपर वहां पे नोटिफाई किया जाएगा। ओके,
इन केस ऑफ अगर कोई भी टायर्ड रहता है तो उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज है वहाँ पे 8 नंबर में आपको दिए गए हुए हैं। मतलब जो भी सीनियरिटी रहेगा एज पर द डेट ऑफ बर्थ उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और बाद में भी अगर कोई आप आफ्टर द इन द प्रोबेशन पीरियड भी अगर किसी का कुछ कैंडिडेचर अगर उसमें कुछ गलत चीजें दिखाई जाती है, मतलब अगर डॉक्यूमेंट रहेगा या कुछ भी चीजें रहेगी, अगर उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम दिखाई देता है मैनेजमेंट को, तो उसका आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जाएगा, कैंसिल हो सकता है। ओके, before submitting the application, the candidate must ensure that he fulfill all the eligibility and other norms mentioned in the advertisement. Okay, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। जो जो एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से आप वहाँ पे एलिजिबल हो या नहीं हो। और उसमें आपको एक बार क्रॉस चेक करना है एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, कैटेगरी, पर्सनल ईमेल आईडी, आधार नंबर, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस with the pin code etc furnished in the application form before finally submitting application. Okay, उसमें एज अ नो रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन विल बी एंड रिटर्न लेटर। ओके, अगर आप किसी अदर कंपनी या अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो तो वहां पे आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर, ओके, नो ऑब्जेक्शन लेटर, एनओसी, ओके, आपको वहां पे अप्लाई, मतलब वहां पे आपको लेटर वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन सेकंड थिंग है द डिसीजन ऑफ अ डब्ल्यूसीएल मैनेजमेंट रिगार्डिंग eligibility criteria, acceptance or rejection of application, mode of selection to the post, etc., shall be final and binding on all the candidates. Okay, तो जितने भी कैंडिडेचर है, जितने भी एप्लीकेंट्स है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सेप्ट में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वहां पे आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जाएगा। The mere fulfilling of a minimum qualification and job requirements will not vest any right on a candidates for the being called for the test or document verification. Okay, so the mere issue of a admit card, call letter, मतलब अगर किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई एडमिट कार्ड या कॉल लेटर दिया जाता है तो आपको ये समझ के नहीं बैठना है कि आपको जो एडमिट कार्ड दिया है उसके हिसाब से आपका जो सीट है या आपको जो पोस्ट है वो दी गई हुई है। तो his candidature has been finally cleared by the WCL only. The candidature shall remain positively or provisionally till such a time WCL varies the eligibility conditions with reference to the original documents after the candidates qualifies in the written test and the confirmed अपॉइंटमेंट। ओके, इसमें आपका जो अपॉइंटमेंट है वो आपको फाइनली आफ्टर द रिटन टेस्ट जिसमें आप अगर सिलेक्ट होते हो, ओके, उसके बाद ही आपका अपॉइंटमेंट क्लियर हो जाएगा। उसके हिसाब से अभी आपको स्क्रूटिनी या वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट वो भी क्लियर करना पड़ेगा। तो नो रिलैक्सेशन इन द एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन टेबल 01 इज एडमिसिबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। और आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहता है, जो भी एजुकेशनल टर्म्स रहेंगे, मतलब आप अगर डिग्री, डिप्लोमा जो भी होल्डर हो तो आपको वो फुल टाइम ही करना पड़ेगा। ओके, अगर आप पार्ट टाइम करते हो या बाहर से देते हो एग्जाम तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। Okay, so then next forward, if I'm going to down, the candidature should carefully fill up the category general, EWS, SC, EWS यानी economical vector section. Okay, SC मतलब फिर से मैं अगर दोहराता हूँ, SC मतलब scheduled caste, ST मतलब scheduled tribe, OBC, ओके, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीएल, नॉन क्रिमिनल, जितने भी ओबीसी कैंडिडेट थे उसके पास एनसीएल, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट रहना ही जरूरी है। द एक्स सर्विसमैन एक्सेट्रा इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, then at any stage of the requirement or later, if a candidate is found guilty of any misconduct such as impersonating or procuring impersonation by person, अगर आप अगर खुद नहीं आ रहे हो एग्जाम के लिए या अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन अगर कुछ फोटो या कुछ भी गलत चीज दिखा रहे हो तो आपका जो कैंडिडेचर है फॉर द पोस्ट माइनिंग सरदार और द सर्वे उसके बाद इसके लिए से आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ओके, तो उससे नीचे आप पूरा चेक कर सकते हो कि क्या क्या उनके नॉर्म्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस है फॉर द WCL, ओके, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए। ओके, this is the vacancy for the mining surveyor and surveyor from the WCL. Hope you will like the video. So please do subscribe, please do the likes and please do the share who need this job. Okay, thank you very much.